जय शिव शंभु मित्रों, जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व जो कि इस वर्ष सन 2024 में 8 मार्च को पड़ने वाला है, जो कि 8 मार्च शाम को 9:57 पे शुरू होगा और 9 मार्च शाम को 6:17 पर समाप्त हो जाएगा। तो सारा जो है प्रदोष काल में आपको इसकी पूजा करनी होती है। और आपको पता होगा कि हर वर्ष जो है फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को यह महापर्व आता है, यानी शिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है और पूजा भी की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम यहाँ पर बताने वाले हैं किस विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पाट को शुद्ध करके हमने जो है पाट को बिछा दिया है। इसके ऊपर जो है चाहे तो आप लाल कपड़ा या फिर गुलाबी कपड़ा, पीला कपड़ा भी रख सकते हैं और या फिर सफ़ेद कपड़ा रख सकते हैं। तो मैंने साफ़ धुला हुआ पूजा के योग्य सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया है पाट के ऊपर। साथ में जो है हम एक बड़ा बर्तन, यानी यहाँ पर मैंने एक परात रख दी है। ये धुली हुई साफ पूजा के योग्य परात है और इस परात के अंदर जो है आपको स्वास्तिक बना देना है। वैसे तो शिवजी के जो है कोई भी काम में हम जो है कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवजी और गौरा माता की पूजा का अवसर है, तो यहाँ पर स्वास्तिक जो है हम कुमकुम के साथ में बनाएंगे। आप चाहें तो सफ़ेद चंदन का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और चारों तरफ इस परात के, यानी बड़े बर्तन के चारों तरफ जो है आपको सफ़ेद चंदन की टिक्की लगा देनी है। उसके ऊपर मैंने कुमकुम की टिक्की भी लगाई है। ये पूजा जो है बहुत ही मन से करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भी करनी चाहिए और शादीशुदा औरतों को अपने लंबे सुहाग के लिए करनी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को ये पूजा करने से और व्रत करने से अच्छे पति की जो है प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने विनायक जी महाराज, जो कि हर पूजा के अंदर सबसे पहले बिठाए जाते हैं, यहाँ पर मैंने विनायक जी महाराज को बिठाया है। उत्तर दिशा में जो है धार का मुंह करते हुए हमें यहाँ पर जो है शिवलिंग को बिठाना है। और यहाँ पर जो है मैंने गौरा माता को भी बिठाया है। तो चाहे तो आप मिट्टी की गौरा माता बना सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर उनकी जगह पर प्रतिरूप के रूप में आप सुपारी को भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सुपारी को रखा है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम पंचामृत से इनका स्नान करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध से विनायक जी महाराज का स्नान किया है, साथ में यहाँ पर शिवलिंग का दूध से स्नान करवाया है और यहाँ पर गौरा माता को भी स्नान करवाया है। अब जो है हमने यहाँ पर गंगा जल से स्नान करवाया है। इसके बाद जो है हम दही से इनको चारों तरफ दही लगाते हुए इससे दही से स्नान करवाएंगे। तो हमने जो है यहाँ पर सबसे पहले विनायक जी महाराज को दही से स्नान करवाया है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर भी हम इस तरीके से दही लगा देंगे और गौरा माता के ऊपर। तो इस तरीके से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में आप इसको जो है प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार के साथ में थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं पूजा के बाद में। और चाहे तो बाद में इसको जो है पेड़ पौधों को दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है तुलसी के अंदर इसको नहीं डालना है, बाकी किसी भी पेड़ पौधे में ये पंचामृत डाल सकते हैं। तो दही से स्नान कराने के बाद में यहाँ पर हमने शहद से स्नान करवाया है। और एक बार जो है आपको स्नान करवाने के बाद चाहे तो इसको चारों तरफ लगा देना है। यहाँ पर मेरे बच्चे करवा रहे हैं, तो अगर कोई गलती आपको लगती है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तीसरी उंगली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पूजा में हम जो है तीसरी उंगली को बहुत ही शुभ मानते हैं, वो भी अपने सीधे हाथ की तीसरी उंगली से जो है पूजा पाठ का कोई भी काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है शहद से भी हमने स्नान करवा दी है। ये जो पूजा का अवसर होता है शिवरात्रि का, बहुत ही बड़ा अवसर होता है यहाँ पर। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है एक बार, लेकिन ये जो है साल में 2 बार बड़ी शिवरात्रि आती है। एक फागुन मास में आती है और एक श्रावण मास में आती है। तो यहाँ पर जो है वापस गंगा जल से हमने एक बार स्नान करवाया है। हम वापस इसके ऊपर पंचामृत के रूप में हमने जो है घी से स्नान करवाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब इसके ऊपर जो है हम सारी मूर्तियों के ऊपर जो है हम घी से इनको स्नान करवाएंगे। किसी भी विधि विधान या पूजा में जब हम भगवान को बिठाते हैं तो इसी तरीके से जो है हमें पूजा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हों। आप चाहे तो अलग अलग तरीके से इसको, जैसे मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है, एक एक सामग्री को वैसे आप लगा के स्नान करवा सकते हैं, या फिर एक बर्तन में सारी सामग्री को एक साथ मिलाकर भी पंचामृत बनाकर जो है स्नान करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने शक्कर से भी इनको स्नान करवाई है, तो यहाँ पर शक्कर भी लगाई है। अब यहाँ पर जो है हम सरसों के तेल से भी स्नान करवाने वाले हैं।
तो यहाँ पर हमने विनायक जी महाराज को भी सरसों का तेल लगाया है, साथ में जो है यहाँ पर हम शिवलिंग पर भी थोड़ा सरसों का तेल चढ़ाएंगे और इसके बाद जो है गौरा माता को भी चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी स्नान कंप्लीट हो जाएगी। अंत में जो है हम इसको गंगा जल से सबसे लास्ट में वापस एक बार स्नान करवाने के बाद में जो है साफ़ पानी से भी आप इनको स्नान करवा के सूती कपड़े से जो है इनको पोंछ देना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है गंगा जल या फिर साफ़ पानी से इनको स्नान करवाने के बाद में सूती कपड़ा, यानी जो आप भगवान जी के लिए कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, साफ़ धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, उससे अच्छे से पोंछ दें। जैसे तो भोले भंडारी के लिए कहा जाता है कि बहुत ही भोले हैं, आप चाहें तो इनको जल से भी करवाएं स्नान, या फिर ज़्यादा आप कुछ नहीं मतलब चढ़ावा चढ़ाएं और एकदम जल से ही इनको जो है अच्छे सच्चे मन से इनको पूजा कर देना, तो भी ये खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम पूजा जो है कोशिश करेंगे कि पूरी विधि विधान से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है एक मुट्ठी चावल से हमें अष्टदल बना देना है। किसी भी अच्छे काम में पूजा करते वक्त जो है हमें इस तरीके से अष्टदल बनाना चाहिए चावल से, और उसके ऊपर जो है कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर जो है हमने पानी अंदर इसके अंदर जल में डाल कलश के अंदर जो है जल डाल के रखा हुआ है। साफ़ पानी जो पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डालना है, साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देंगे। शिव जी की जो पूजा होती है उसके अंदर जो है हम तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम तुलसी वगैरह नहीं डालेंगे। अब जो है हम इसके अंदर कुमकुम, चावल, हल्दी वगैरह जो है वो डालेंगे। वैसे हल्दी की गांठ, सुपारी वगैरह डाली जाती है, लेकिन अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर सुपारी डाला है, साथ में हल्दी डाला है, कुमकुम डाले हैं, चावल डाला है और पूजा के फूल डाल देंगे और रौली भी डाल देंगे। अब इस कलश की स्थापना करने के लिए यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर आम के पत्ते डाल देंगे। आम के पत्ते अगर आपके पास नहीं है, पान के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पान के पत्ते लगा सकते हैं। सबसे पहले इन पत्तों को साफ धो देना है पानी से। इसके ऊपर जो है यहाँ पर चावल का मैंने प्लेट रख दी है, तो यहाँ पर जो है चावल की प्लेट रख देंगे और उसके अंदर भी इस तरीके से एक जगह बना देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर दिया रखने वाले हैं। अगर आप पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से दिशा वगैरह का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो उसी तरीके से की जाती है, दिशा वगैरह का ध्यान रख के। तो वहाँ पर जो है आपको जैसे मंदिर में होती है वैसे जल वगैरह चढ़ा के पूजा करनी होती है। लेकिन अगर आप घर में अपने पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा दिशा वगैरह का भी ध्यान रखिएगा। मंदिर मूर्ति को जो है उत्तर दिशा में, जिस तरीके से पानी की धार उत्तर की दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में ही आपको शिवलिंग को बिठाना है। अब यहाँ पर जो है हमने घी का दिया रख दिया है चावल के ऊपर, यानी दिए को जला देना है हमें। और उसके बाद जो है दिया जला देने के बाद में हमें आगे पूजा की विधि करनी है। यहाँ पर आम के पत्तों के ऊपर जो है हमें कुमकुम का और चंदन का टीका लगा देना है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो सब चीज़ों को हमें शुद्ध करना होता है। तो पहले पत्तों को धो दिया था मैंने, इसके ऊपर जो है कुमकुम और चंदन का टीका लगाना है। कई लोग जो है शिवरात्रि का पर्व उपवास के साथ में रखते हैं, व्रत रखते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं। कई लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जो है सहगार का व्रत रखते हैं। अब जो है हमने वापस पाट या बाजोड़ जो है बिछा दिया है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा रखा है और पूजा के लिए यहाँ पर मैंने एक जो है पूजा का कपड़ा भी रखा है, यानी थोड़ा कलरफुल कपड़ा जो होता है वो रखा है। अब जो है थाली रखी है हमने और उसके ऊपर भी हमें स्वास्तिक बना देना है। आप चाहें तो चंदन का स्वास्तिक बना सकते हैं, पीले चंदन का या फिर सफ़ेद चंदन का भी स्वास्तिक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमने स्वास्तिक बना दिया है थाली के अंदर, साफ थाली के अंदर। अब जो है सबसे पहले विनायक जी महाराज को बिठाया है, इसके बाद वापस दिशा का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए वैसे ही हमने शिवलिंग को बिठाया है। और उसी दिशा के अंदर यानी सीधा एक ही सीध में हमने यहाँ पर जो है गौरा माता को सुपारी के रूप में यहाँ पर जो है गौरा माता को बिठाया है। अब जो हमें इसकी विधि विधान से पूजा करनी है, तो यहाँ पर चंदन से जो है मैंने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की है। हल्दी, चंदन, जैसे भी आप चाहें तो सफ़ेद चंदन, इनसे पूजा की जा सकती है। यहाँ पर जो है मैंने पीले चंदन से शिवलिंग की पूजा की है। इसके बाद जो है विनायक जी महाराज की हमें पूजा करनी है और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें गौरा माता की पूजा करनी है। तो चंदन को लगा दिया है हमने और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कुमकुम भी लगाएंगे, क्योंकि आज जो है शिव जी की विवाह का अवसर है, तो हम यहाँ पर कुमकुम भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुमकुम भी लगाया है। यहाँ पर मेरे पास जो है एक
पीतल की मूर्ति है जिसमें पूरा शिव परिवार है, जिसमें शिव जी की मूर्ति है, साथ में गौरा माता बैठी हुई है, साथ में उनकी गोदी में विनायक जी महाराज बैठे हैं, नंदी जी हैं और साथ में जो है कार्तिकेय भगवान भी बैठे हैं। तो इन सब की पूजा भी हमें विधि विधान से करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इनके ऊपर भी चंदन, रौली और इसी तरीके से जो है हमें लगा देना है। चंदन लगाना है, कुमकुम लगाना है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप चाहें तो किसी, जैसे पोस्टर होता है, पोस्टर या फिर तस्वीर वगैरह जो होती है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा जो है प्रदोष काल में यानी शाम के समय गोधूली वेला में जो है की जाती है। तो ये जो पूजा है दिन में वैसे 4 समय की जाती है, लेकिन शाम वाली पूजा जो होती है वो बड़ी पूजा होती है। अब जो है भगवान को मैंने यहाँ पर रौली के रूप में यानी मौली का धागा जो होता है वो वस्त्र के रूप में पहनाया है और साथ में जो है फूलों की माला पहनाई है। शिवजी भगवान को वैसे सफ़ेद फूल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आपके पास अगर सफ़ेद फूल जो है वो अवेलेबल हो तो वो चढ़ाना। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने फूलों की माला जो है शिव परिवार को चढ़ा दी है। अब यहाँ पर जो है हमें थाली में पूजा करनी है, तो हम सबसे पहले विनायक जी महाराज को वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ पर उनको मौली पहना दी है। साथ में जो है शिवलिंग को भी हमें रोली पहना देनी है और साथ में जो है पार्वती माता को भी रोली पहना देनी है। यहाँ पर जो है शिवलिंग को हम जनेऊ पहनाएंगे, तो यहाँ पर रोली और जनेऊ हमने पहना दी है। और पार्वती माता को जो है हम लाल चुनरी ओढ़ाएंगे, तो यहाँ पर पार्वती माता को मैंने लाल चुनरी ओढ़ा दी है। ये सारी सामग्री जो है आप बाद में मंदिर में दान कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के जो है आपने पूजा में इस्तेमाल किया है, तो वापस जो है आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके विवाह के लिए आपने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर जो है आपको इनको मंदिर में जो है दान कर देना चाहिए। इनका गठबंधन जो होता है, विवाह के लिए गठबंधन करना होता है, तो उसके लिए जो है हम एक रोली का धागा जो है इनको पहना देंगे। अब जो है आपको पता होगा कि शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, जो ऐसे जंगली पौधे होते हैं ना वो बहुत पसंद होते हैं। मुझे धतूरा नहीं मिला था, तो यहाँ पर बेलपत्र जो है वो हमने जो है धोकर साफ़ करके चढ़ाया है। बेलपत्र को हमेशा उल्टा जो है करके वो चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र पर भी आप जो है चंदन की टिक्की लगाकर चढ़ा सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है मैंने एक रुद्राक्ष भी जो है शिवलिंग को चढ़ाया है। शिवलिंग को जो है यहाँ पर इलायची और लौंग जो है वो भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को इलायची और लौंग भी चढ़ाई है। अब सगार का जो है आप कुछ भी फल वगैरह यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। जो आप खाने वाले हैं, व्रत वगैरह रख रहे हैं, तो वो आप सब चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स और मेवे वगैरह जो हैं वो चढ़ाए हैं और साथ में जो है यहाँ पर फल वगैरह चढ़ा सकते हैं और जो आप अपने व्रत में खाने वाले हैं वो सब चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है और शिव जी को यहाँ पर हमने जो है मोगरे का इत्र लगाने वाले हैं, तो मौली के ऊपर जो है आपको इत्र लगा देना है और यहाँ पर गठबंधन की मौली पे भी इत्र लगा देंगे और माता जी की चुनरी है उसके ऊपर भी जो है हम इत्र लगा देंगे। और जो बाज़ार का ख़रीदा हुआ फैंसी इत्र होता है ना वो नहीं लगाना है। जो पूजा वगैरह के लिए अलग से जो इत्र आता है ना मोगरे की खुशबू वाला, वो लगाना है। और साथ में जो है यहाँ पर बेलपत्र से आप चारों तरफ जो है 7, 11, 21 वैसे बेलपत्र 101, 51 जितने भी बेलपत्र चढ़ाना चाहें वैसे चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा दिए हैं मैंने। आक का पत्ता, धतूरा, भांग वगैरह जो है सूखी या फिर ताज़ी भांग जो भी आपको मिल जाए ना वो आप इस समय चढ़ा सकते हैं। फल में भी बेर जो है शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर फूल और माला जो है मैंने चढ़ा दी है। विवाह का उपलक्ष्य है तो यहाँ पर माला जो है हाथों से बनाकर मैंने चढ़ाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फल वगैरह जो हैं वो उनको शिव भगवान को चढ़ा देंगे। ये राजगिरी के आटे का जो है हलवा बनाया था, तो वो हलवा जो है मैंने चढ़ा दिया है। आप चाहें तो आलू का हलवा या फिर अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आलू का हलवा बना सकते हैं। यहाँ पर श्रीखंड जो है वो बनाया था मैंने, तो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाया है तो वो चढ़ा सकते हैं। तो जो चीज़ अगर आप व्रत में खा रहे हैं या नॉर्मल खा रहे हैं, नॉर्मल अगर आपने व्रत नहीं रखा है फिर भी आप जो खा रहे हैं वो चढ़ा सकते हैं। बस आलू, प्याज, लहसुन वगैरह जो है वो नहीं खाते हैं आज के दिन और वो नहीं चढ़ाना है आपको। साथ में यहाँ पर जो है दुर्वा हम गणपति भगवान को चढ़ा देंगे और यहाँ पर जो है फल हमें इस तरीके से सब भगवान को एक बार जो है लगाते हुए चढ़ा देना है, ताकि ये यहाँ पर जो है शिव भगवान को और सबको एक बार हमें छुआ देना है कि हमने आपको ये भोग लगाया है।
भगवान जो है भावना के भूखे होते हैं। आपके पास अगर कुछ नहीं है और आप शक्कर भी अपनी सच्ची भावना से चढ़ाएंगे ना, तो भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। यहाँ पर जो है व्रत के लिए मैंने कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाए थे, वो मैंने चढ़ाए हैं। और यहाँ पर जो है मैंने अबीर चढ़ाया है, क्योंकि फाल्गुन का महीना था, तो अबीर चढ़ा देना है आपको। और साथ में जो है आरती हमने जो है इस तरीके से कपूर को जलाकर जो है आरती करनी है। आरती हमेशा गाकर करनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती तो पीछे लगा सकते हैं, लेकिन मुंह से ज़रूर गानी चाहिए। और यहाँ पर जो है इस आरती के अंदर शंख वगैरह नहीं बजाते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान की आरती के समय शंख नहीं डमरू बजाते हैं। तो इस समय आप डमरू बजा सकते हैं, हाथों से ताली बजाकर भी आरती कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है हमारी शिव भगवान की आरती जो है पूरी हुई। और महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है कई लोग इस तरीके से झांकी बनाते हैं अपने घर में, जो सुंदर सामान होता है वो सजाकर जो है झांकी बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने भी अपने घर में छोटी सी झांकी बनाई थी, ये देख सकते हैं आप। और इस तरीके से जो है शिवरात्रि की हमने पूजा की है विधि विधान से। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हुई है इस वीडियो को बनाने में मुझसे, या फिर पूजा में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अंत में जो है मैंने यहाँ पर दक्षिणा भी रखी थी, वो वीडियो में दिखाना भूल गई, क्योंकि दक्षिणा से जो होता है, अगर आपकी कोई गलती हो तो वो दक्षिणा ज़रूर आपको रखनी चाहिए। कभी भी आप पूजा करते हैं कोई भी घर में, तो दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है दक्षिणा रखने का वीडियो बनाना रह गया है, तो दक्षिणा भी रखनी चाहिए। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।